जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। आप लोगों की पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज सबके सब कार्ड आ रहे हैं मेजर अरकाना के। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन, एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की पर्सनालिटी या तो बहुत ही दमदार पावरफुल हो सकती है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड जैसी चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के साइन। देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आप लोग साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओ माय गॉड, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। या तो आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं। आप लोगों ने या तो किसी रिलेशनशिप से कम्प्लीटली मूव ऑन किया है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपका डिवोर्स हो गया है। मतलब आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है। ओके, लेकिन यहाँ पर डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग। हालांकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं है, बट चलिए। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मदर फादर हो सकते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं हैं, आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, लव रिलेशन, तो भी मान के चलिए कि आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, मतलब मुझे लग रहा है जितनी तारीफ़ें की जाएँ। हालांकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग फीमेल्स हों। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है आपका। एंड आप लोग ऐसा लगता है जैसे आप लोग टोटल अबंडेंस हैं। एंड यस, आप लोग साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। एंड आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पहले बहुत ज़्यादा लॉयल एंड वल्नरेबल थे। ऐसा नहीं है कि अब लॉयल नहीं हैं, लेकिन अब आपको अपनी लॉयल्टी कहाँ पर शो करनी है, इस चीज़ की जानकारी हो चुकी है आपको। मतलब पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो अब आप लोग इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। कहाँ पर कितना देना है, कहाँ पर कितना, मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग आ चुकी है आपके अंदर। एंड आप लोगों ने दुनिया देख ली है। मतलब बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत गजब तरीके से बदल के आई है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ईश्वर से, जब भी आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, तब आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें एंड दुआएं मांगी थी। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आपका डिवोर्स भी हुआ था तो आपका डिवोर्स हो चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपकी पर्सनालिटी को बदलने की फॉर्म में आपको जस्टिस दिया है। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने इनोसेंट, इतने सीधे साधे, इतने ज़्यादा सॉरी, इतने ज़्यादा मतलब जिसे कहा जाए भोले भाले होते हैं, कि जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग एडवांटेज उनका लेते हैं, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इस तरह के थे, बहुत सीधे साधे थे, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको ऐसे रिलेशनशिप में डाला जिससे आप, जिस इंसान से आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हुए, एंड फिर वो अटैचमेंट को डिवाइन ने कट कर दिया, जिससे कि आपको बहुत शॉक लगा, बहुत धक्का पहुंचा। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो बनी है, जिस तरह के आप लोग तैयार हुए हैं, इसके लिए बहुत पेन झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद जाकर के ये जो पर्सनालिटी है एम्प्रेस, यू नेवर नो कि एम्प्रेस कितनी पावरफुल होती है। अगर आप लोग मेल हैं तो आप लोग एम्प्रर की तरह ले सकते हैं,
मतलब जिसे कहा जाता है अल्फ़ा मैन, अल्फ़ा वुमेन जो होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। मतलब आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। छोटी मोटी चीज़ें अब आप लोगों के ऊपर असर नहीं डालती हैं। अब आप लोग या तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, साइकिक या इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सामने से कौन पर्सन आपसे क्या बात कर रहा है, उसके इंटेंशंस कैसे हैं, वो आपके लिए एडवांटेज आपको देगा या आपके लिए हार्मफुल है, ये आप लोगों को आइडिया लग जाता होगा। एंड मुझे लगता है कि या तो आप लोगों को ड्रीम्स ऐसे आते होंगे, या आपको सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, या मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल चुके हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल गजब होकर निखर के आई है। तो यस, मुझे लग रहा है कि डिवाइन ने आपको इसी फॉर्म में जस्टिस दिया है, कि उन्होंने आपको इतना बदल दिया है कि अब ये जो आपने धोखा खाया था, ये जो आपके साथ बिट्रियल या चीटिंग हुआ था, या जो रिलेशनशिप एंड हुआ था, इसके बाद अब आप किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं करने देंगे कि कोई आपके साथ कुछ भी गलत कर सके। ओके, यस। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोगों ने रिसर्च, या तो आप लोग किसी रिसर्च की फील्ड से हो सकते हैं, या आप लोग टीचर भी हो सकते हैं, या आप लोग गाइड या कोच हो सकते हैं, आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आप लोगों की थोड़ी, कुछ लोगों की एज भी हो सकती है ठीक ठाक, मतलब कि 30 to 40 हो सकती है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिप्रेशन बहुत झेला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के बिजनेस या जॉब में, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सो आई हैव टू टेल यू कि अगर आप लोगों के बिजनेस या जॉब में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, एंड आप लोग बहुत सोचने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दिक्कत है क्या, तो यस, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों के जाने का टाइम आ गया है। कुछ लोगों की जॉब जा सकती है या शायद चली गई है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, या आपको इस बात का फियर है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए, या बिज़नेस में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। एंड एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है कि आपके अंदर बैड हैबिट्स हो, एडिक्शन हो, कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके वर्क प्लेस के लिए हार्मफुल हैं। ये कुछ भी हो सकती हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दूसरे जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना, या ये मान के चलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो ये सारी कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, तो जो आपके लिए हार्मफुल हो रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड अपने फ्यूचर को लेके स्पेशली आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसा होगा आपका फ्यूचर, क्या होगा आगे। तो यस, मुझे लग रहा है कि दिक्कतें चल रही हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, एंड कुछ लोग निकल चुके हैं। ओके, देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने ही माइंड में फंसे हुए हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को, पहली बात तो ये, आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, एडवाइज़र, काउंसलर, ये सब चीज़ें आप हो सकते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये आ गई है स्ट्रेंथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हिम्मत लाने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ी हुई हैं, मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। एंड अगर आपके एडिक्शंस की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो भी आप लोगों को अपने अंदर इतनी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी जिससे कि आप इन सारी चीज़ों से निकल पाएँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों का माइंड बिल्कुल बंधा हुआ है, मतलब आपका माइंड स्टक हो चुका है। यस, आप लोग पेन में हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन से निकलने की चाहत है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, या आपके पास आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत पेन में हैं। बट वॉट एवर, मेन चीज़ ये है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है किसी भी मुसीबत से निकलने का। अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि अगर आप स्ट्रेंथ शो करते हैं तो हैप्पीनेस आएगी। 10 का मतलब होता है कंप्लीशन, हैप्पीनेस, सक्सेस। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं।
आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज स्ट्रांगली हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बाकी सारे साइन ऊपर कवर हो चुके हैं। देखिए आपके पार्टनर जो है अपनी किस्मत का पहिया घुमाना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि लक इनके फेवर में आ जाए एंड तब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। या तो ये मान के चलिए कि किस्मत अब इनका साथ दे रही है जिस वजह से ये न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। मतलब अब चाहे जितने रिस्क हों, चाहे कोई इनसे मना करे, चाहे कोई इनका साथ दे या ना दे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये अब इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आपकी एंड इनकी जान पहचान बहुत पुरानी हो सकती है, आपके एक्स हो सकते हैं, या अगर आपको बिलीव है तो आपके पास्ट लाइफ के लवर भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से आपने इनको इमोशनल सपोर्ट दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने इनके साथ हमेशा एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट किया है, आपने बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखा है, या आपका नेचर, आपकी हर एक चीज़ इनको बेहद पसंद है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर ये फंसे हैं। तो जैसे ही मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में सेटल होती हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हों, जैसे ही वो चीज़ सेटल होती है ये आपके लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे। ओके, आप लोग अपने दम पे कोई काम कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, अर्न कर रहे हैं, एंड आप लोग जो हैं अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करने की जितनी भी कोशिश हो सकती हैं सबकी सब कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है, जिससे कि फिर आगे के लिए कोई हेडेक ना रह जाए। एंड यस, यहाँ पे सेकंड कार्ड आ चुका है सरेंडर टू द डिवाइन। मतलब आपको डिवाइन को सरेंडर करना है अगर कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं। देखिए अगर आपके हाथ में है तो आप जितना सुलटा सकिए उतना कर लीजिए, लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं है तो देयर इज़ नन अदर ऑप्शन देन टू सरेंडर टू द डिवाइन। मतलब डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।